हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी बेस्ड बुक। ठीक, पढ़ रहे अध्याय 2 बहुपद। बहुपद का प्रश्नावली 2.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल क्या करा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 की मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है x = 0, दूसरा सवाल है x = -1, तीसरा x = 2। मतलब ये आपका कोई बहुपद दिया है। ठीक है, जो बहुपद दिया उसे हम मान लिया ये px बराबर है। px बराबर क्या दिया, 5x - 4x² + 3। पहला सवाल है x = 0। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू इस बहुपद में रखने पर इसका मान क्या आएगा, ये आपसे कह रहा है। आइए 1 बाय 1 हल करते हैं और इसके साथ समझ में आएगा भी क्या कहना चाह रहा है। ये आपको बहुपद दिया है। ठीक, px बराबर 5x - 4x² + 3, ये आपको दिया है। पहला सवाल क्या करा है, x = 0 रखने पर अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे। ठीक, यहाँ पे x है क्या रखेंगे 0, मतलब p 0 हो जाएगा। 5 ये गुणा का चिन्ह लगाओगे, x का स्थान पे 0 -4 गुणा का चिन्ह लगाओ, 0 पावर 2 है तो 2 लगाइए +3। देखो, जानते हो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। 0 से गुणा करो 0 माइनस, इसको 0 से गुणा करो 0 +3, तो p 0 बराबर क्या आया, देखो ये 0 0 खत्म 3। यही आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। इसी बहुपद में x बराबर -1 रखने पर -1 रखने पर बहुपद में, इसी बहुपद में रखो p, जहाँ x से क्या रखोगे -1, 5 गुणित x -1 -4 गुणित -1 पावर 2 +3। अब देखो या 5 का कुछ चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं चिन्ह दिखता तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस, 5 एक कम 5 -4, देखो ये -1 क्या है, -1 की पावर 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 × -1 लिख सकता हूँ। ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा आपका 1 से गुणा करोगे 4 में हमारा क्या आएगा 4 ही आएगा, हम डायरेक्ट लिखते 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये +3 इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो a -5 -4 क्या जाए -9 +3। ए ज़्यादा है, ए कम है, घटा दो 9 में 3 निकालिए 6। मतलब p -1 का मान रखने पे क्या आया -6 आया। ये हमारा दूसरा आंसर हुआ। ठीक, आइए इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा कहते हैं x = 2, मतलब इस बहुपद में x = 2 रखने पर। ठीक है, लिखो x = 2, तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा p2, जहाँ जहाँ रखो ठीक रखो। 5 x का स्थान क्या रखोगे 2 -4 x का स्थान पे 2 वर्ग है तो वर्ग लगाइए +3। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 2 दूना 4, 4 चौके 16 +3। देखो a + 10 और 3 कितना हो जाए 13 -16। देखो ये 16 क्या है ज़्यादा है, हमारा ई क्या है कम है। जो ज़्यादा होता है उसे चिन्ह लगाते हैं। 16 में 13 निकालिए 3, ये क्या है आपका p2। ये आपका तीसरा आंसर हुआ। आइए सवाल नंबर हम लोग 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, सेम इसी प्रकार है।
का निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल क्या दिया है, हमें पहला सवाल दिया है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक, ये दिया है हमें। देखो इसका पहला आंसर क्या आएगा, ठीक, P0 पूछा है, अर्थात y बराबर 0 रखने पे, ठीक, लिखो y बराबर 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, P0 जहाँ जहाँ y है 0 को 0 प्लस 1, तो अर्थात P0 बराबर क्या हो जाएगा, A0 1 आया। अब इसी का दूसरा सवाल क्या है, P बराबर 1 रखने पर, मतलब y बराबर 1 रखने पर चलिए इसी बहुपद रखिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर क्या रखोगे 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1, A1 A माइनस A प्लस कट जाएंगे तो 1 आएगा, 1 बराबर भी 1 आया। ठीक, आइए इसका तीसरा देखते हैं, क्या दे रहा है, 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर P2 देखो 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1, ये 2 दूना 4, 4 में से 2 निकालिए, 2 दूना 4, 4 में 2 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3, P2 बराबर 3, ये आया। हम ले सकते हैं अतः आंसर क्या लिखेंगे, अतः P0 बराबर 1, P1 बराबर 1 और P2 बराबर कितना है 3। यही आपका पहला आंसर हुआ। ठीक, 2 का पहले का पहला आंसर। आइए अब 2 का दूसरा देखते हैं। देखो बहुपद आपका क्या दिया है, PT 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की पावर 3। ठीक, एक सेकंड है, ओहो गलत लिख दिया। देखिए दूसरे का दूसरा क्या दिया है, PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की पावर 3, ये हमें दिया है। अब पुनः एक बार T बराबर 0, T बराबर 1, T बराबर 2 रखने पर। ठीक, आइए हल करते हैं। T बराबर 0 रखने पर चलो जहाँ जहाँ T है वहाँ रखो 0, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 ये देखो ये 0 0 0 सब 0 हो जाएंगे, P0 बराबर 2, T बराबर 1 रखने पर, ठीक 1 रखने पर P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस T वर्ग लगाइए माइनस 1 का पावर 3, 2 प्लस 1 देखो 2 1 कम 2 माइनस 1, देखा ये सब प्लस है, 2 2 3 2 5, 5 में से 1 निकालिए 4, कितना आया 4, अर्थात P1 बराबर
4। अब का t बराबर 2 रखने पे, t बराबर 2 रखने पे ये दिया है आपको, ठीक है, अपने इच्छा से नहीं रख रहे हैं, रखने पर रखो, जहाँ t है वहाँ पे क्या रखोगे, 2 रखो। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 मतलब 8। देखो a प्लस a माइनस कट गया, P2 बराबर कितना है, 2 2 4, ठीक, इतना हुआ। देखो ये तीनों आंसर को ऐसे लिखिएगा, अतः देखो हमारे पास जगह नहीं है, नीचे लिखे साथ दिखेगा नहीं, ठीक, इसलिए आप लोग ये तीनों को इससे P0 P1 P2 एक लेके लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। मतलब पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर, ठीक। जैसे एक लेके लिखे वैसे आप लोग लिख दीजिएगा, नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं, ठीक, नोट कर लीजिए। तो चलते हैं इसके आगे। 2 का तीसरा में क्या करना है, P0 P1 और P2 ज्ञात करना है। P0 अर्थात x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखो, तो क्या आएगा, 0 आएगा। ए P1 x बराबर 1 रखने पर P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3, मतलब P1 बराबर 1 आएगा, ठीक। और P बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो जहाँ पर रखो, इसके स्थान क्या रखोगे, x स्थान पे 2 की पावर, देखो यहाँ पर रखो 2 की पावर 3, मतलब हो जाएगा P2 बराबर 8। देखो ये आपका तीसरा आंसर, ये आपका दूसरा आंसर, ये आपका पहला आंसर। यही आपसे पूछ रहा था। इसका तीसरा देखो, चौथा क्या दिया हमें, बहुपद दिया Px बराबर x माइनस 1 और क्या x प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है। अब ये चीज़ देखो गौर से, ये आपका बनेगा ए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ना, उसी फार्मूले से तोड़ दो, बना दो, ए हो जाएगा ए हो जाएगा बी। देखो एक माइनस एक में प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आपका बहुपद बन गया। एक्स बराबर क्या रखोगे, 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक, रखिए क्या आएगा, P0, यहाँ 0 रखो, 0 का वर्ग माइनस 1, तो P0 बराबर क्या आया, -1। P0 क्या आया, -1। अब क्या रखोगे, x बराबर 1 रखो, ठीक, क्योंकि P1 का मान चाहिए, 1 रखने पर 1 रखो, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग -1। अब जानते हैं ए भी 1 आएगा, ए भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात P1 बराबर ए आया, ठीक। अब क्या रखेंगे, 2 का मान निकालेंगे, P2 मतलब x बराबर 2 रखने पर, 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पर रखो 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1, निकाल दीजिए कितना आएगा, 3। ये आया P2 की वैल्यू आ गया, ये आपका तीसरा आंसर हुआ। ये आपका आंसर हुआ, ठीक। इस तरह सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखो, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। सवाल नोट कर रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहला सवाल दिया है, बहुपद
पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 और हमें दिया है x बराबर, ये अलग से दिया है, ठीक है, -1/3। तो आपको इस तरह से सवाल दिए हैं, काफ़ी सवाल कर रहा है, संगत है, अर्थात ये बहुपद है और ये इस बहुपद का x का एक मान है। अगर ये मान इस बहुपद से आया है तो इसको इसमें रखेंगे, इसका मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। मतलब अर्थात जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर -1/3 रखें, क्या हो जाना चाहिए, ये 0 बराबर होना चाहिए। अगर 0 आ गया ये बहुपद इसका है, ठीक है, अगर नहीं आया संगत नहीं है, बस यही हमें बताना है। चलिए तो आइए हल करते हैं। हल लिखो, बहुपद लिखो, px बराबर 3x प्लस 1, x बराबर -1/3 रखने पर चलिए रखिए, p -1/3 हो जाएगा, 3 गुणित माइनस, इसका साथ क्या रखोगे, 1/3 प्लस 1। देखो ए 3 से ए 3 कैंसिल, a -1 a प्लस 1। अब देखो 1 - 1 प्लस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। p -1/3, देखो इतना आ गया। इसका मतलब यह हुआ ए मान इस बहुपद का संगत है, ये बोला था ना, संगत बहुपद के शून्यक है, तो लिख दिए है, ठीक है, शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है, शून्यक है, शून्यक है, ठीक। ये आपका पहला हुआ। इसका दूसरा देखो, ये पहला था इसका। दूसरा सवाल देखो, दिया है px बराबर 5x माइनस पाई और हमें x का मान दिया है 4/5, x का मान दिया है 4/5। तो x बराबर 4/5 इसमें रखो, क्या रखोगे x स्थान पे, 4/5। अगर 0 आ जाता है तो बहुसंगत बहुपद के है संगत, नहीं तो नहीं है। 5 x स्थान क्या रखो, 4/5 माइनस पाई, देखो ये 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई, क्या और इजी होगा और सरल होगा, नहीं होगा। क्यों, 4 में पाई को नहीं घटेगा, क्योंकि पाई अपरिमेय हमारा परिमेय है, 0 नहीं आया। तो ठीक है, लिखो p 4/5 नॉट इक्वल 0, अर्थात संगत नहीं है, अर्थात बहुपद के शून्यक संगत नहीं है। शून्यक संगत नहीं है, नहीं है, ठीक। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इरेज करके फिर बताते हैं, ठीक। पहले आप लोग नोट कीजिए। अब देखो तीसरे का तीसरा, ये आपको बहुपद दिया है px बराबर x² - 1, ये है कामा, ठीक। x बराबर, इसके दो मान दिए हैं, x बराबर 1, x बराबर -1। एक बार x बराबर 1 रखेंगे, px बराबर x⁻2 - 1 रखने पर, ठीक। जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखो। अब देखो a1 a -1 a माइनस a प्लस क्या हो जाएगा, 0। p1 बराबर क्या आया, 0, मतलब ये तो संगत है, ठीक। इसे रखो, x बराबर देखो -1 है ना, -1 रखने पर रखिए यहाँ पे
ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात p माइनस 1 मतलब लिखो बहुपद के संगत बहुपद के शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है, शून्यक है। आइए इसका चौथा ट्राई करते हैं। देखो काफ़ी सवाल दिया है ठीक इसमें, पर 1 बाय 1 सभी को हम लोग ट्राई करते हैं। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इतना दिया है, और हमें दिया x बराबर -1 और क्या दिया है 2, ये हमें दिया है। अब क्या करोगे, इसमें एक बार -1 रखो, एक बार 2 रखो, 0 आ गया ठीक है, नहीं आया तो जब संगत नहीं है। आइए हल करते हैं। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, सवाल यही है ना, हाँ ठीक है। देखो x बराबर 1 रखो, एक बार -1 रखने पर रखिए -1 प्लस 1 -1 -2, देखो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3, जानते हो जो शून्य से टकराएगा शून्य शून्य हो जाएगा, देखो इस शून्य से होगा ना 0, अर्थात p -1 बराबर 0 आया। ठीक, अब पुनः x बराबर क्या रखोगे 2 रखोगे, पुनः x बराबर 2 रखने पर रखिए p2 बराबर 2 प्लस 1 2 माइनस 2, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये देखो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये देखो शून्य से टकरा गया, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या लिखोगे, अतः संगत बहुपद के शून्यक है, संगत देखो जिसका 0 आएगा वो बोलेंगे, जिसका 0 नहीं आएगा वो नॉट इक्वल कर देंगे। ठीक, बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक है। ठीक, इतना तो आपका हो गया। आइए और देखते हैं 5 क्या दिया है हमें, पी एक्स बराबर, ये दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो हमें दिया है एक्स बराबर 0, ये तो है संगत है कि नहीं, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, चलिए कमेंट बॉक्स उसका आंसर दीजिएगा। ये हमें दिया है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस यम, एक्स बराबर हमें दिया है -m/l। ठीक, m/l, चलिए इसका मान इसमें रखो, 0 हो गया तो संगत है, 0 नहीं हुआ संगत नहीं है। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस यम, एक्स बराबर -m/l रखने पर चलिए -m/l, जहाँ पर x है वहाँ ये रखना है। ठीक है, l इंटू -m/l प्लस m। अब देखो ओहो वो ज़्यादा ऊपर कट गया, ए भी कट गया, ए वाला l इस l से कट गया, ये देखो ये -m a प्लस m, 1 प्लस a माइनस क्या हो जाएगा 0, p -m/l क्या आया 0 आया, क्या होगा संगत है, संगत बहुपद के शून्यक है। के शून्यक है। ठीक, नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ये दिया है पी एक्स बराबर 3x² - 1,
इसके x के 2 मान दिए हैं। क्या पहला -1/√3, दूसरा क्या 2/√3। एक बार इसे रखिए, एक बार इसे रखिए। अगर 0 आया तो ठीक है, 0 नहीं आया तो गड़बड़ है। ठीक, यही आपका सवाल है। चलो बहुपद लिखिए, px बराबर 3x² -1। ठीक, ये आपको हुआ। लिखो x बराबर -1/√3 रखने पर ठीक रखिए। p -1/√3 बराबर 3 × -1/√3 वर्ग -1। 3 देखो a माइनस वर्ग है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/√3 क्या हो जाएगा, 3 -1। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, 1 - 1 ये क्या हो जाएगा, 0। लिखो p -1/√3, ये तो 0 आ गया। अब आओ इसे ट्राई करते हैं अगला वाला। पुनः x बराबर 2/√3 रखने पर चलिए रखिए यहाँ पे p 2/√3, 3 गुणित 2/√3 का वर्ग, देखो x आसान कर को वर्ग -1। ठीक, अब देखो ये 3 हो जाएगा, ये कितना 4/3, 2 का वर्ग 4/3 -1, एक कट गया, कितना आएगा 4 - 1 कितना आया 3। देखो ये तो संगत है पर ये संगत नहीं है। ठीक, पर एक बार आंसर मिला लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा का VII। देखो एक ए बहुपद है, ठीक, ए नहीं है तो इसका आंसर क्या लिखोगे, x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, परंतु देखो ये 0 के बराबर था ना, ये 0 के बराबर नहीं आया, परंतु x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है, बस यही आंसर आपको लिखना है। इतना हुआ। आइए इसका एक सवाल और है, 8वां देख लेते हैं। देखो ये सवाल दिया px बराबर, इसे आप आंसर दीजिएगा, 2 सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा 2x + 1, और दिया है x बराबर 1/2। इसे बताना है ये बहुपद है या नहीं है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।